What's up guys, welcome back again। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी द सब्सटेंस के बारे में, जो कि एक साइंस फिक्शन और एक यूनिक हॉरर कैटेगरी पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं बॉडी हॉरर फिल्में। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि यहाँ इंसानी शरीर के साथ काफी भयानक चीजें होती हुई दिखाई देगी। इस मूवी की स्टोरी बहुत जबरदस्त है, लेकिन यह सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और फिर ये एक अडल्ट फिल्म होने की वजह से कई लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज मैं द सब्सटेंस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कल से। एलिजाबेथ अपने टाइम की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और हर कोई उसका दीवाना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसकी उम्र बढ़ गई और खूबसूरती घट गई। इसी वजह से उसे फिल्मों से काम मिलना बंद हो गया। आखिर में उसके पास सिर्फ एक एरोबिक टीवी शो बचा था जो कि ठीक ठाक चल रहा था। फिर जब एलिजाबेथ 50 साल की हो गई तब उसे टीवी शो के प्रोड्यूसर उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि शो को हिट करने के लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की की जरूरत है। और अब एलिजाबेथ में पहले जैसी बात नहीं रही। नौकरी से निकाले जाने के बाद जब एलिजाबेथ घर लौट रही थी तब उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगती है, इसीलिए डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। पर तभी अचानक एलिजाबेथ वहां रोने लग जाती है, क्योंकि उसका करियर खत्म हो गया था। उसे रोते हुए देखकर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय चुपके से उसे एक पेन ड्राइव उसके पॉकेट में डाल देता है, जिसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। घर आकर जब एलिजाबेथ वो पेन ड्राइव को चेक करती है तो उससे उसे एक सब्सटेंस नाम के एक ब्लैक मार्केट ड्रग के बारे में पता चलता है। इस ड्रग्स की मदद से कोई भी इंसान अपना यंग वर्जन यानी एक जवान और बेहतर शरीर बना सकता था, जिसमें वो अपनी आत्मा डाल के पुराने शरीर को छोड़ सकता था। असल में ये ड्रग्स बूढ़े लोगों के लिए बनाया गया था जो दोबारा जवानी के मजे लेना चाहते थे, लेकिन उस ड्रग्स की कुछ कमियां थी। उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान 7 दिन से ज्यादा उस शरीर में नहीं रह सकता था, क्योंकि यंग बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एक स्टेबलाइजर लिक्विड की जरूरत होती है जो सिर्फ बॉडी में ही बनता है। और वो लिक्विड तभी जनरेट होता है जब उस इंसान की आत्मा अपने असली शरीर में हो। इसीलिए उसके यूजर को एक हफ्ते अपनी ओरिजिनल बॉडी में जीना जरूरी था, ताकि उसके अंदर यंग बॉडी के लिए 7 दिन का स्टेबलाइजर लिक्विड बन सके। पहले तो एलिजाबेथ को यह सब बात बकवास लगती है और उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन बाद में उस कंपनी को कॉल करके अपने लिए सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक सीक्रेट एड्रेस पर वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। उस बॉक्स के अंदर उसे सब्सटेंस किट मिलता है। उसमें 4 चीजें थी। सबसे पहला एक एक्टिवेट सीरम, जिसे ओरिजिनल बॉडी में डालने से उसके सेल्स तेजी से डिवाइड होकर एक यंग बॉडी बनेगी। दूसरा स्टेबलाइजर इंजेक्शन। ये 7 खाली इंजेक्शन थे जिसपर मेन बॉडी का स्टेबलाइजर लिक्विड जमा करना था और यंग बॉडी को 7 दिन वो इंजेक्शन लेना था। तीसरी चीज थी स्विचिंग ट्यूब। इसके जरिए दोनों बॉडी अपना ब्लड एक्सचेंज करके अपनी आत्मा को ट्रांसफर कर सकती थी। और आखिरी आइटम था पैकेट, जिसमें दोनों बॉडी के लिए न्यूट्रिशन था। 7 दिन तक जो बॉडी बेहोश रहती है उसे स्लाइन के जरिए ये फूड देना पड़ता है। फिर एलिजाबेथ वो एक्टिवेट सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिसमें उसके सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होने लगता है और वो बहुत तेज दर्द से तड़पने लगती है। आखिर में एलिजाबेथ की पीठ से एक लड़की बाहर निकलती है और अब एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा एक नए शरीर में आ गई थी। यह लड़की बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। फिर वह लड़की अपने पुराने शरीर पर टाके लगाकर उसकी पीठ सील देती है, पर थोड़ी देर बाद ही बॉडी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसने वो स्टेबलाइजर लिक्विड लेना भूल गई थी। तब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के रीढ़ की हड्डी से वो लिक्विड निकाल कर उसका इंजेक्शन अपने अंदर लगा लेती है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। फिर वो लड़की अपने पुराने शरीर को घर में छिपा देती है और वो उसी एरोबिक टीवी शो के ऑडिशन में जाती है जहाँ से एलिजाबेथ को निकाला गया था, और वो वहाँ पे अपना नाम सू बताती है। उसकी खूबसूरती देखकर प्रोड्यूसर उसे तुरंत हायर कर लेता है। फिर जब सू का नया एरोबिक शो रिलीज होता है तो वह बहुत जल्द हिट हो जाती है और उसका फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इस तरह से सू 7 दिन तक रोज वो अपना स्टेबलाइजर इंजेक्शन लेकर अपना काम और शौक वो दोनों पूरा करती है, और बाकी के 7 दिन एलिजाबेथ के पुराने शरीर में खाली पीली बोरिंग जिंदगी जीने लगती है। उसका यह बैलेंस अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो सू की बॉडी में थी तब वो अपने घर एक लड़के को लाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि सू के 7 दिन खत्म हो गए थे और अब उसे असली में वापस जाने की जरूरत थी। लेकिन सू अपना मजा खराब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग लिक्विड कर
इंजेक्शन ले लेती है। उससे उसकी सेहत ठीक हो जाती है और वो उस लड़के के साथ रात बिताती है। फिर बाद में वो बॉडी चेंज कर लेती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली सड़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने 7 दिन से ज्यादा शरीर स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। इससे घबरा के एलिजाबेथ वो सब्सटेंस की कंपनी वालों को कॉल करती है, उसे अपना उंगली के बारे में बताती है और उससे उंगली ठीक करने का कोई तरीका पूछती है। पर वो लोग बोलते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है। अगर वो अपने चेंजिंग शेड्यूल को सही से फॉलो नहीं करेगी तो इसका असर उसकी दूसरी बॉडी पे होगा। फिर एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। उसके हाथ पे बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद था जैसे वो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के हाथ पर था और उस आदमी के पास सब्सटेंस की डिलीवरी लॉकर का सेम कार्ड भी था। इससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि यह बूढ़ा इंसान उसी वार्ड बॉय का ओरिजिनल वर्जन है। इसलिए वो उससे पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। तब वह आदमी बोला कि वो यह देखना चाहता था कि एलिजाबेथ कैसी है। आखिर में वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसका यंग वर्जन उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया है। यह सुनकर एलिजाबेथ काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसके साथ उसने सू बनकर रात बिताई थी। यहाँ वो लड़का उसे गुस्से से अपने रास्ते से हटा देता है। तब एलिजाबेथ को एहसास होता है कि लोग सिर्फ उसके जवान रूप को पसंद करते हैं, ना वो बूढ़े रूप को। फिर उसे अपने एक पुराने दोस्त फ्रेड की याद आती है जो कि आज भी उसे पसंद करता था। इसीलिए एलिजाबेथ फ्रेड को कॉल करती है और उसके साथ डेट पे जाने का प्लान बनाती है। पर उस दिन जब वो तैयार होने लगती है तब उसकी नजर सू के जवान शरीर पर पड़ती है और उससे उसे बहुत जलन होती है। तब एलिजाबेथ काफी मेकअप करती है लेकिन फिर भी सू जैसी नहीं बन पाती। आखिर में वो गुस्से से अपना मेकअप किट निकाल के फेंक देती है और डेट पे जाना कैंसिल कर देती है और दोबारा सू की बॉडी में जाती है। फिर एक दिन वो टीवी शो का प्रोड्यूसर सू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे न्यू ईयर नाइट शो को होस्ट करने को बोलता है जो कि उस टीवी चैनल का सबसे बड़ा शो था। इसीलिए सू राजी हो जाती है। अब उसे बड़े बड़े ब्रांड के प्रमोशन भी मिलने लगते हैं जिसके चलते सू अपने काम में बहुत बिजी हो जाती है और वो एलिजाबेथ की बॉडी से 1 हफ्ते से ज्यादा ही लिक्विड स्टेबलाइजर निकाल लेता है ताकि वो लगातार काम कर सके सू बनकर। इसके बाद जब वो एलिजाबेथ की शरीर में आती है तो उसका आधा शरीर बूढ़ा हो जाता है क्योंकि सू ने उसके अंदर से थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगती है। हालांकि वो दोनों एक ही आत्मा थी लेकिन दोनों अलग अलग बॉडी थी जिसकी वजह से उनकी अपनी 2 पर्सनैलिटी बन जाती है। एक एलिजाबेथ को लगता है कि सू उसके के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में ओवर ईटिंग यानी बहुत ज्यादा खाने लगती है और उस घर में काफी गंदगी फैला देती है। फिर बाद में जब सू को होश आता है तो उसे एलिजाबेथ की हरकत बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में उसके शरीर से बहुत सारा लिक्विड स्टेबलाइजर निकाल लेती है ताकि वो हमेशा के लिए सू बनकर रह सके। इस तरह से वो 3 महीने बीत जाती है और एलिजाबेथ बेहोश पड़ी रहती है। फिर न्यू शो के एक दिन पहले ही वो लिक्विड स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है और जब वो सू एलिजाबेथ की बॉडी से वो लिक्विड निकालने की कोशिश करते तो वह निकल नहीं पाता क्योंकि उसका पूरा लिक्विड खत्म हो गया था। इससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब सू वो कंपनी वालों को कॉल करती है जो उसे बोलते हैं कि उस लिक्विड को दोबारा बनने के लिए उसे असली शरीर में वापस जाना है। इसीलिए सू को मजबूरी में एलिजाबेथ की बॉडी में जाना पड़ता है जो बहुत ज्यादा बूढ़ी कुबड़ी और गंजी हो गई थी। एलिजाबेथ को लगता है कि सू की वजह से उसकी यह हालत हो गई है, इसीलिए वो कंपनी वालों को कॉल करके यह सब्सटेंस प्रोग्राम क्विट करने बोलती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक टर्मिनेशन सीरम भेजते हैं जिससे यंग बॉडी को मार के यह खेल खत्म किया जा सकता है। एलिजाबेथ वो इंजेक्शन सू की बॉडी में लगा देती है पर तभी उसे न्यू ईयर नाइट शो का आता है जिसे वो होस्ट करना चाहती थी। इसीलिए वो इंजेक्शन को पूरी तरह लगाने से पहले ही रुक जाती है और एक आखिरी बार सू के शरीर में जाने का फैसला करती है ताकि वो न्यू ईयर शो होस्ट कर सके। फिर वो स्विचिंग ट्यूब को सू के शरीर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है उसे जगाने के लिए। तो वो आत्मा एक वक्त पर एक ही शरीर में रहती है लेकिन इस बार टर्मिनेशन सीरम के रिएक्शन की वजह से वो आत्मा दोनों शरीर में डिवाइड हो जाती है और वो दोनों एक साथ होश में आ जाते हैं। तब सू को वहाँ पर वो टर्मिनेशन दिखता है जिससे वो एलिजाबेथ को अपनी जान की दुश्मन समझकर उसे पीट कर मार डालती है।
इसके बाद वो न्यू ईयर शो के होस्ट करने के लिए स्टूडियो पहुंचती है, पर मेकअप करते टाइम उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर जब वो वॉशरूम जाती है वहाँ उसके दांत गिर जाते हैं, उसके नाखून और कान भी टूटने लगते हैं, क्योंकि एक तो उसके स्टेबलाइजर लिक्विड की जरूरत थी और दूसरा यह कि उसने अपनी ओरिजिनल बॉडी खत्म कर दी थी, जिससे उसकी लाइफ फोर्स आधी हो गई थी। इसीलिए अब सू खुद को ठीक करने के लिए दोबारा एक्टिवेट सीरम लेने का फैसला करती है ताकि उसका एक और यंग वर्जन सके। हालांकि कंपनी वालों ने एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन फिर भी सू अपने घर में आकर वो इंजेक्शन ले लेती है। पर इस बार उसका यंग वर्जन नहीं बल्कि एलिजाबेथ और सू के कॉम्बिनेशन से एक भयानक राक्षस जैसा शरीर बन जाता है, जिसके बॉडी ऑर्गन्स भी सही जगह पर नहीं थे। इसके बावजूद भी एलिजाबेथ तैयार होकर न्यूयॉर्क शो में जाने लगती है और वो अपनी एक पुरानी फोटो अपने चेहरे पे चिपका कर किसी तरह स्टेज पर पहुंचती है, जहां उसे देखने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। पर वो लोग यह देख कर डर जाते हैं और वह भगदड़ मच जाती है। तब कुछ लोग उसे मारते हैं, जिससे एलिजाबेथ घायल हो जाती है और उसका खून बहने लगता है और वो पूरी जगह खून से भर जाती है। फिर वह किसी तरह वहां से निकलती है, तब उसका एक पैर टूट जाता है और वह गिर जाती है। गिरने की वजह से शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके अंदर से एलिजाबेथ का चेहरा रेंगते हुए बाहर आता है और एक स्टार शेप मॉन्यूमेंट पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत साल उसी एक्ट्रेस के लिए बनाया गया था। यहाँ एलिजाबेथ आसमान की ओर देखकर इमेजिन करती है कि सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वो चेहरा पिघलकर खून बन जाता है, जिसे अगले दिन एक क्लीनिंग मशीन साफ कर देती है। तो दोस्तों, यह थी द सब्सटेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सबसे पहले मिल सके। गुड बाय।